हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पूजा मैथ्स हब। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ फॉर द क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1। ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। हालांकि मैं बता चुकी हूँ बट फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि थीटा क्या होता है, मीन्स एंगल क्या होता है। हम बार बार पढ़ते हैं ना, व्हाट इज द थीटा, साइन, मतलब थीटा बार बार हम 10th में भी पढ़ते रहे, साइन थीटा, कोस थीटा। तो थीटा क्या होता है, मतलब एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है स्टूडेंट, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे किसी एक पॉइंट पे कट करती है, दैट इज कॉल्ड, जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है। और ये एंगल जब ये लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। ये हमारे पास क्या होती है, टर्मिनल लाइन। ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे भी होती है और इसकी डायरेक्शन ऐसे भी होती है। मतलब यहाँ पर ये इनिशियल लाइन हो गई और ये इसकी टर्मिनल लाइन हो गई। और एंगल कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, मींस नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल बनता है जब यही एंगल ऊपर की तरफ बनता है पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओके। तो ये ध्यान रखना कि एंगल कब बनता है, जब हमारे पास दो लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो हमारे पास वहां एंगल बनेगा ही बनेगा। अब हमारे पास एंगल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, एंगल रिप्रेजेंटेशन, वो दो टाइप की होती है। एक होती है डिग्री रिप्रेजेंटेशन, एक होती है रेडियन रिप्रेजेंटेशन। डिग्री आप पढ़ते आ रहे हो अब तक छोटी क्लासेस में, हम कहते हैं ना 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, लाइक दिस। 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो ये हम ऊपर क्या लिखते हैं, डिग्री। डिग्री की बात करें तो जब देखो हम कोई भी एंगल बनते हैं हमारे इस तरह से, इस एक्सिस पे, आपको पता है एक्सिस, तो एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होती है ऐसे। यहां से एंगल 0 से स्टार्ट होता है, 0, फिर यहाँ पर 30, 45, आप सबको पता है यहाँ पर कितने का एंगल बनता है, 90। तो जब ये 90 आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंचेगा तो कितने का एंगल बनता है, 180। फिर ये 180 यहाँ पहुंचता है तो ये कितने का बन जाएगा, 270। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री। मीन्स एंगल जो है जब स्टार्ट होता है और जब खत्म होता है तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने में बनता है, 360 डिग्री। अब ये किस फॉर्म में है, डिग्री की फॉर्म में है। अगर यही बात मैं आपको रेडियन की फॉर्म में बताऊं, रेडियन की फॉर्म में, तो ध्यान से देखना। अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस आपको पता है रेडियस कहाँ यूज होता है, एक सर्कल के अंदर। ठीक है। अब सपोज करो, आप देखो यहाँ पर भी रेडियस है, लेट करो रेडियस आपकी सभी की रेडियस सेम होगी। अगर ये 1 रेडियस है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। और ये जो हमारे पास क्या है, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। और रिप्रेजेंट करते हैं इसको एल से। और ये हमारे पास क्या है, आर्क, रेडियस। और यहां पर हमारे पास क्या बनता है, थीटा। तो ये जो एंगल बनता है तो किस फॉर्म में बनता है, अब ये रेडियन की फॉर्म में बनता है क्योंकि रेडियस का यूज हुआ है उसमें। तो यहाँ इसकी जो रिलेशनशिप है वो थीटा किसके इक्वल होगा, हमारे पास थीटा होगा L अपॉन में R की फॉर्म में। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन की बात। हमें पता है यहां से लेकर यहां तक एक हाफ रिवॉल्यूशन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अगर हम रेडियन की फॉर्म में बात करें तो हम अपने एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं पाई की फॉर्म में। ठीक है। आपको पता है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पर 180 को हम क्या लिखते हैं, पाई। मीन्स ध्यान से देखना कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, रेडियन की फॉर्म में, पाई रेडियन की फॉर्म में। ठीक है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, 90 डिग्री, इधर भी 2 से डिवाइड करो, पाई बाय 2 रेडियन। मीन्स 90 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 की फॉर्म में। ठीक है। अब 270 चाहिए, 270 लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, बोथ साइड, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से।
तो क्या आएगा 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 3 पाई बाय 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 पाई बाय 2। 360 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 पाई मीन्स 360 इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, अब रेडियन कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि सपोज करो हमारे पास 180 डिग्री क्या है पाई रेडियन, मुझे सपोज करो वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री एंगल की, तो 60 लाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी 3 से। 60 मींस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई बाय 3। ऐसे ही अगर 45 लाना है तो 45 के लिए भी हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे 4 से, तो किसको इक्वल हो जाएगा पाई बाय 4 के। तो मैं आपको ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी कि कैसे सभी एंगल रिप्रेजेंट होंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है, रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाउ वी विल कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री एंड फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। एज वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। सो 1 डिग्री अगर हम इसको 1 लिखें तो क्या होगा पाई बाय 180 रेडियन। मींस अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर हमें पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, अगर यहाँ 1 रेडियन है तो क्या हो जाएगा ये 180 बाय पाई। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं आपको कन्वर्ट करने के लिए। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका, आप वीडियो पॉज करके इसके बेसिक कंसेप्ट जरूर उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें निकालने हैं फाइंड द रेडियन मेजर, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। ओके, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है एज वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है पाई बाय 180। तो यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 536। तो वी विल गेट अवर आंसर 5 पाई बाय 36। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज -47 डिग्री 30 मिनट। मैंने आपको ये पहले बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब देखो हमें इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में तब कन्वर्ट करेंगे जब हमारी पूरी फिगर किसमें होगी डिग्री में। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि 60 मिनट किसके इक्वल होता है 1 डिग्री के, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है 1/60 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए 30 मिनट। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई 30 बाय 60 मीन्स 1/2 डिग्री। देखो ध्यान से 60 मिनट किसके इक्वल है 1 डिग्री के, 1 मिनट किसके इक्वल होगा 60 इधर के डिवाइड हो जाएगा और हमें क्या निकालना है 30 मिनट। 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 डिग्री। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास 1/2 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई इससे 94 + 1 95/2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180। नाउ 5 पे 1936 मींस 19 पाई बाय 72। क्लियर है। नाउ द थर्ड पार्ट इज, वीडियो पॉज करके आप उतार लेना। थर्ड पार्ट इज 240 एंड फोर्थ पार्ट इज 520। अब देखो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई पाई बाय 180, कैंसल 12 9 4 3 पे 3 क्या आ गया 4 पाई बाय 3। सिमिलरली 520 को पाई बाय
180, 26 9, तो क्या आएगा 26 पाई बाय 9. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिग्री मेजर. फाइंड द डिग्री मेजर. अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है 1 डिग्री. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या है 180 अपॉन में पाई. ओके, तो अब हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन में पाई. फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 11 अपॉन में 16. अब ये हमें रेडियन गिवन है, हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में. ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई. वी हैव टू रिमूव पाई, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी 22 बाय 7. 7 ऊपर चला गया. ओके, 11 टू द 9, 8, 45. हमारे पास आ जाएगा ये 315 बाय 8. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना. हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करने के लिए जब हम इसको 315 को डिवाइड करेंगे 8 से, हमें इसका आंसर किस में देना है डिग्री, मिनट, रेडियन. डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद रेडियन. हम जब इसको डिवाइड किया 8 3 द 24, 7 5 8 9 द 72, रिमाइंडर इज 3. मीन्स हमारे पास ये क्या आ गया डिग्री में जोर आ गया 39 डिग्री. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है नेक्स्ट मिनट में. मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको जो नीचे 3 रिमाइंडर बचा है हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से. जो आया उसको डिवाइड सेम 8 से डिवाइड करो. 8 टू द 16 अगेन टू 4. अब कितना आ गया 22 मिनट. अब अगेन रिमाइंडर को जो रिमाइंडर 4 आया किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और डिवाइड किससे करेंगे सेम 8 से. 240 किस पे जाएगा ये 240 है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 240 और ये क्या लग गया 0, मीन्स क्या आ गया 37. देखो बेसिकली मैंने क्या किया 315 को 8 से डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर आया उसको 60 से मल्टीप्लाई करके फिर से 8 से डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर आया उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया डिवाइड. तो इस फॉर्म में आंसर आएगा डिग्री, मिनट एंड रेडियन की फॉर्म में. कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो मच बेटर, अगर नहीं होता तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर अप्रॉक्स. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज, आप उतारते रहना इसको. सेकंड पार्ट इज -4. अगेन 1/80 बाय पाई से मल्टीप्लाई. सेकंड पार्ट क्या करेंगे इसको 180 अपॉन में 22, 7 ऊपर कैंसल, 11 9. हमारे पास ये आ जाएगा आपका 634 2520 बाय 11. अब ध्यान से देखना, माइनस तो आपका एज इट इज आंसर में लगा रहेगा, -2520 बाय 11. अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे फिर से वही पार्ट 2520 11. 2 से डिवाइड किया 22, 3 2 अगेन 22, 1 0, फिर ये किस पे जाएगा 9 पे, क्या आ गया 1. अब ये हमारे पास क्या आ गया 229 डिग्री. ओके, अब रिमाइंडर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्या आएगा हमारे पास 60, और इस 60 को फिर से डिवाइड करो 11 से ही, क्या आएगा 5, 55. तो 5 क्या आ गया मिनट. अब जो रिमाइंडर आया इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 300. 300 को डिवाइड फिर से किससे किया 11 से, 22 8 0 7, क्या आएगा 27 मिनट. क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर अप्रॉक्स.
ओके, पहले हमने इसको माइनस साथ में लगाएंगे, माइनस नहीं छोड़ेंगे। 11 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड किया तो हमारा आंसर मिनट में आएगा। फिर जो रिमाइंडर आया उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा सेकंड्स में आएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ द थर्ड पार्ट इज 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 we have to convert this radian into degree, and for converting we have to multiply by 180 by pi, and pi is cancelled, and this is multiply 60 will 3 cut 180 at 60, so multiply 300 degree. Now the fourth part is 7 pi by 6, again multiply 180 by pi, क्या आ गया 3210 degree. Okay, topic is done now. Question number 1 and 2 completed of exercise 3.1. If you have any problem, you can send your problem in comment box. Thank you so much. Have a nice day.